निरंजन पोद्दार जी जरा समझाएं आप, आइए जरा, रुके ना निरंजन पोद्दार जी, बहुत धन्यवाद आपका, लेट जुड़े लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत है, आप दुरुस्त ही आएंगे। मुझे एक बात बताइए जरा कि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बात का जिक्र कर दें कि अडानी अंबानी जो उन पर आरोप लगाते थे राहुल गांधी, आज वो राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर लगा रहे हैं, तो इसका क्या आशय निकाला जाए? कांग्रेस कह रही है उनकी कुर्सी हिल रही है, डगमगा रही है, इसलिए वो इधर उधर की बातें कर रही है। क्या वाकई में, क्योंकि फैक्ट कुछ और ही बता रहा है ना, राहुल गांधी लगातार हमले कर रहे हैं और प्रियंका गांधी भी इस बात का जिक्र कर चुकी है। देखिए अब्दुल जी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। भारत एक बेगला देश ऐसा है जो अपने वेल्थ क्रिएटर्स को राजनीति के अंदर चुनाव के अंदर एक समझ लीजिए गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करता है, यानी कि एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां, और मेरे को ये सोच करके बड़ा आश्चर्य होता है कि जो कांग्रेस पार्टी किसी जमाने में उदारवाद की प्रवर्तन हुआ करती थी, जिसने अर्थव्यवस्था के अंदर उदारवाद को शुरू किया था 1991 के अंदर, वहां पे आकर के कहां से ये वामपंथी की जो मानसिकता है ये उत्पन्न होगी, ये चीज समझ में नहीं आई। क्योंकि जो वामपंथ ये जो मानसिकता है, जो वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना या वेल्थ के ऊपर देश के जो उद्योगपति हैं उनके ऊपर लोगों का संदेह बनाना, उनको शक के दायरे में लोगों की नजर में उनको संदेहास्पद स्थिति में प्रस्तुत करना, ये वामपंथ का एक नजरिया रहा है। और उसी का परिणाम है होगा कि 60 के दशक में जब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल एक औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी, और उसी वजह से वामपंथी विचारों की वजह से आज बंगाल के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है बंगाल, और वहां से सारे के सारे उद्योग धंधे जो हो पलायन कर गए। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं ये पता नहीं अब ये कहां से परिचालन शुरू हुआ। 2014 के बाद में आपने देखा मेरी कूट की सरकार, और उसके बाद में चौकीदार चोर है, और एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा था कि सारे के सारे देश की जो वेल्थ है या सारे के सारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो सारे का सारा पैसा सपोर्ट करके अडानी अंबानी के पास भेज दिया जा रहा है। तो ये चीज, इन चीजों को नहीं समझते, इन चीजों को इनकी समझनी चाहिए कि जिस तरीके से भारत के अंदर भारत की जिस अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, आज पूरा विश्व उस चीज को टक्कर की लगाई देख रहा है, और कुछ देश कंटक लोग ऐसे हैं जो विदेशों के अंदर बैठ करके इस चीज को हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके हाथ की कटनी क्यों करते हैं? मैं बात कर रहा हूँ जो जैसे लोगों की, कि जिन्होंने जिस तरीके से आपने देखा एक मैगजीन के अंदर रिपोर्ट डाली, और किस तरीके से हमारे शेयर मार्केट के अंदर चलिए ठीक है, लाखों करोड़ रुपए डूब गए। तो उन चीजों से लोगों को सबक लेना चाहिए, और इन चीजों को जो भारत के अंदर उद्योगपति और उद्योग धंधे, इन चीजों को ठीक है। मैं निरंजन जी के पास जा रहा हूं। निरंजन जी जरा समझाएं। ठीक है, एक तरफ राहुल गांधी या फिर यूं कह लीजिए कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एसएन सिंह साहब लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। अब कांग्रेस ने लगातार जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप अडानी अंबानी को लेकर लगाया है, इस सबके बीच में टेंडर्स का जिक्र आ गया है कि वो भाई एयरपोर्ट का टेंडर दिया आपने, वो आपने नियम के अनुसार नहीं दिया। तो वो कह रहे समाजवादी पार्टी कौन सा ऐसा करती थी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का तो उन्होंने जिक्र नहीं करा। बताइए जरा निरंजन जी। देखिए अब्दुल जी, राजनीतिक पार्टियां हैं, आरोप प्रत्यारोप इनके चलते रहते हैं। लेकिन आप जो पूछ रहे थे कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ या मैं हंस रहा हूँ, मेरे को 2014 से पहले जो कुछ वाकई याद आ गए थे, इसलिए मेरे को हंसी आ रही थी। और वो ये था कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी 2014 से पहले जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी की एक एक पेंटिंग 3-3 करोड़ रुपए में बिक जाती थी, 2014 के बाद में ऐसी क्या हो गई कि उनकी पेंटिंग 3 करोड़ रुपए छोड़िए 30 लाख रुपए में बिकना बंद होगी। 2014 से पहले जिस तरीके से हिमाचल के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह जी, वो गमलों के अंदर 7 करोड़ रुपए सालाना की टैक्स फ्री आमदनी के तहत सेब उगा लेते थे। उसके बाद 2014 के बाद में वो गमलों के अंदर 7 करोड़ की सेब उगना बंद कैसे होगी? 2014 से पहले जो रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी है, वो हवा से पानी निकाल करके 2200 रुपए लीटर के अंदर बेच करके 13 करोड़ रुपए कमा देती है। अब वो 2200 रुपए लीटर पानी क्यों नहीं बिक रहा? ऑक्सीजन से जो पानी निकाला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कहीं से भी ROC से या आप RTI से सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है
और अब्दुल जी, दुर्भाग्य इस देश का कि आप, मैं बता रहा हूँ, जहाँ जो लोग जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं देश के लिए, वो भी आज राजनीति का हिस्सा बने हुए हैं। उनको भी आज कहीं ना कहीं राजनीति में गतिता निरंजन जी, क्लोजिंग कमेंट आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा तो यही कहना है अब्दुल जी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मेरे हिसाब से जो हमारे देश के वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो जॉब क्रिएट करते हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक तरफ बेरोजगारी की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो जॉब क्रिएटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करते हैं। तो इन चीजों से बचा जाना चाहिए, क्योंकि देश की जो समृद्धि है, देश की जो आर्थिक हालत है, वो सारी की सारी जो वेल्थ क्रिएटर्स है, इन्हीं के माध्यम से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर ज्वाइन करने के लिए, हमें बहुत बहुत धन्यवाद।